कहाँ पे? अलापुर में है, तुझे बता, मुझे किसने इतना बताया? कहाँ पर बेटे? मुझे इतना इशारा कर। मैं लाल, मैंने पढ़ लिया सब चीज, तेरी मजबूरी मैंने सब पढ़ ली। तू मुझे कितने कहाँ पर है? बेटा मेरे बता दे बेटा, कितनी दूरी पे अंदाज? ये जो आपने सुना, ये महज एक ऑडियो नहीं है, ये एक बेबस पिता और उसकी बेटी का दर्द है जो हर किसी की आंखों को नम कर देगा। एक बेटी कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार हो गई है। इस ऑडियो में एक पिता अपनी बेटी से आत्महत्या न करने और घर वापस आने की गुहार लगा रहा है। बेटा मुझे छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगा। तू मुझे बच, तब कुछ भी हो, कितनी वीडियो बनी है तेरी, कौन सी जगह पे? मुझे तुझसे मतलब है, मुझे जमाने से मतलब नहीं। मुझे जगह बता, तू जगह बता मुझे। वो अपनी बेटी से मिन्नतें कर रहा है कि बेटा कोई गलत कदम मत उठाना, लेकिन सामने से बेटी रोते हुए कह रही है कि पापा मेरी वजह से आप लोगों की बहुत बेइज्जती हो गई और इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। बस मुझे इतना इशारा कर, बेटा देख अपनी जान मत खोना, तेरी जान की चक्कर में मेरी जान रुकी हुई है, मैं न मर जाऊंगा तुझसे पहले। मरना चाहे कुछ भी हो गया हो, जमाने में कुछ भी हो गया हो, चाहे वायरल हो गई कुछ भी हो, मैं बेटा मैं बस तेरे जिंदा हूँ। बहुत बेइज्जती हो ना बेटा मेरी ना हुई है बेइज्जती, बेटा तू ऐसा मत सोच मेरे लाल। मैं तुझे मेरी कसम, मेरी जान की कसम, अगर तूने कही बात अपना मुंह गला काट दूंगा। तू मुझे बता दे तू कहाँ? सब लोग बहुत नीचे निगाह से देखते हैं मुझे। मैंने देखने दे, तू जमाने से मुझे कोई लेना देना ना, देखने दे, सबको देखने दे बेटा, सबको देखने दे। तू मेरे पास आ, मैं तुझे गले लगाऊंगा जमाने के सामने। बेटा तू मेरी बेटी है, मुझे दुनिया से कोई ले। बेटा तू कहाँ पे, बस इतना बता दे मुझे, मेरे लाल मैं तुझे ले आऊंगा। कहते हैं एक लड़की से सबसे ज्यादा प्यार उसका पिता ही करता है। बेटी में पिता की जान बसती है, पर जब एक पिता अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखता है और उसे ये कहते हुए सुनता है कि मैं जीना नहीं चाहती, तो जरा सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। ये पूरा घटनाक्रम बदायूं के अलापुरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक युवती 25 मई को संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि इलाके में ही रहने वाले समीर पुत्र इलियास ने युवती को डरा धमकाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। उसके साथ नारायण नाम का युवक भी इस कृत्य में शामिल था। दोनों अक्सर उनकी बेटी को कॉल करते थे और बात न करने पर उसके पिता व भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। इसीलिए युवती उनके झांसे में आ गई। युवती समीर से किस हद तक परेशान थी, इसका अंदाजा आप उसके अपने पिता के साथ बातचीत के ऑडियो से साफ समझ सकते हैं। युवती ने घर से जाने के पहले अपने पिता को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी आपबीती सुनाई है। 3 पन्नों के इस पत्र में युवती ने अपने साथ हुई हैवानियत को बयां किया है। उसने लिखा है कि पापा मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं मर जाऊं या कहीं चली जाऊं। मैंने मम्मी को कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन माँ ने कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं की। युवती ने आगे लिखा कि पापा वो समीर मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो मुझसे जबरन बात करता था, मना करने पर आपको और भाई अंकित को मारने की धमकी देता था। ऑडियो में किस तरह एक पिता अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है और बार बार पूछ रहा है कि बेटा तू कहाँ है। इसके बाद बेटी ने जब बताया कि आरोपी ने उसकी उल्टी सीधी वीडियो नेट में डाल दी है, तो पिता कहता है कि मुझे जमाने से मतलब नहीं, तू बस आ जा। वायरल ऑडियो में युवती ने बताया कि जब वो घर से निकली तो उसने सामान और पैसे छीन लिए गए। पिता लगातार अपनी बेटी को ढांढस बंधा रहा है और उसे लौट आने की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मुझे जमाने की फिक्र नहीं, मैं तुझे गले लगाऊंगा। एक पिता अपनी औलाद को कितना चाहता है, वो लगातार उससे किसी भी तरह घर वापस आने की मिन्नतें कर रहा है और अपना दुख बता रहा है, लेकिन बेटी घर वापस आने से लगातार मना कर रही है, क्योंकि वापस आने से उसके पिता की बदनामी होगी। ये सुनते ही पिता बच्चों की तरह रोने लगता है और लड़की से वापस लौट आने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है।
एक पिता और बेटी के बीच हुई बातचीत का ये ऑडियो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। मुझे तू चाहिए, मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए। चाहे कितनी वीडियो वायरल हो गई है, दुनिया में पोस्टर लगवा दे, मुझे तू चाहिए मैडम। मेरी मालापुर छोड़ दूंगा, बताओ। लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक पक्ष है? माँ बाप भी ऐसी घटनाओं के लिए इतने ही जिम्मेदार हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को समय दें और उनसे प्यार से बात करें तो वो अपनी परेशानियां आपसे जरूर साझा करेंगे और ऐसे में उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसने और कोई गलत कदम उठाने से आप बचा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चूंकि मामला अलग समुदायों से जुड़ा है, ऐसे में अफसर भी इस प्रकरण में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक युवती का पता नहीं लगा पाए हैं। काश एक पिता को उसकी बेटी मिल जाए, काश ये समाज इतना असंवेदनशील ना हो, काश दुनिया में किसी भी बेटी के पिता को कभी यूं ना तड़पना पड़े।